तो हम लोग ने इसके बारे में बात करी थी लास्ट लेक्चर में। और मैंने आपसे ये कहा था कि आप ये पता लगाना कि भाई ये कैसे सिस और ट्रांस है। तो देखो, सिस और ट्रांस में यहाँ पर इन केसेस में हम ये सेम वालों को लेकर चले, ये कोई जरूरी नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमें फ्रीडम दी जाती है, कोई भी दो ग्रुप को एक दूसरे से, कोई भी दो ग्रुप को एक दूसरे से हम यहाँ रेलिवेंट मान लें। ठीक है। जैसे डब्ल्यू और वाई को हमने मान लिया कि डब्ल्यू और वाई अगर सेम साइड पर आएंगे तो वो सिस होंगे। ठीक है, हमने ये मान लिया। ये मानकर हम चल सकते हैं और किसी को भी सिस और किसी को भी हम यहाँ पर ट्रांस बोल सकते हैं कि दो ग्रुप हमने कोई ले लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? जैसे डब्ल्यू और एक्स हो गया, तो अगर डब्ल्यू और एक्स को हम यहाँ पर लेंगे, जैसे आपका ये एक्स है, एक्स यहाँ पर इसके बगल में है, एक्स ऑपोजिट आ गया तो हमने इसे ट्रांस बोल दिया, और एक्स फिर से बगल में आ गया तो हमने इसे क्या बोल दिया, सिस बोल दिया। बस सिंपली इस प्रॉब्लम को लेकर हम यहाँ पर चलते हैं। समझ में आ गई बात? डब्ल्यू और एक्स को लेकर चल रहे हैं, दो को लेकर चल रहे हैं। अगर ये एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया तो ट्रांस हो गया। और अगर बगल में है, तो बगल में वो भले ही इस साइड रहे या फिर वो इस साइड रहे डब्ल्यू से। एक को भाई हमने फिक्स कर दिया, जैसे डब्ल्यू को फिक्स कर दिया और फिर हमने एक्स को उठाया, तो एक्स एक ही पोजीशन में, या तो देखो यहां होगा या यहां होगा, तो वो सिस कहलाएगा। और दूसरी पोजीशन में ये कहां पर होगा, इसके सामने होगा, तीसरी पोजीशन में। तो जब सामने हो गया तो आपका ये क्या हो गया, ये ट्रांस बन गया। जैसे ये सामने आ गया तो ये ट्रांस बन गया एक्स। तो इस तरीके से हम इसे लेकर चलते हैं। किसी भी दो को आप उठा सकते हैं, इसकी आपको फ्रीडम है। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका ये काम करता है। चलिए भाई, अब देखते हैं एम ए बी होल ट्वाइस। तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पर हम अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लीगेंड ले रहे हैं। अगर हम ब्रैकेट के अंदर दो लेटर्स को लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये बाइडेंटेड है। तीन को लिख रहे हैं तो ट्राइडेंटेड है। चार को लिख रहे हैं टेट्राडेंटेड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर, हम लोग किसे पढ़ रहे थे यहाँ पर, सबसे पहले तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ रहे थे। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमें मालूम है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, DsP2 होता है। ठीक है, तो MaB2 को लिया हमने और स्क्वायर प्लेनर बनाना है। तो स्क्वायर प्लेनर में यहाँ पर बनाना है, जैसे हमने इसमें ग्लाइसिनेटो को ले लिया, तो NH2 और यहाँ पर O, ये N और O, ये दो आपके क्या हैं, डोनर एटम है। ठीक है, और ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल है, एक सा नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल आपका ये। ठीक है, अब दोनों NH2 सेम साइड में आ गए और दोनों ऑक्सीजन सेम साइड में आ गए, तो ये सिस हो गया। और इसी में एक को अगर हम पलट कर लगा दें यहाँ पर, जैसे इस वाले को हमने ये पलट कर लगा दिया। ठीक है, तो अब देखो ओ किस ऑपोजिट साइड में है, एन के ऑपोजिट साइड में, तो ये क्या बन गया, ये ट्रांस बन गया। ठीक है, फिर हमने इसका नाम रख दिया, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं, ये आपके सिर्फ और सिर्फ किसे शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ये ज्योमेट्रिकल को शो नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनका ऑपोजिट कुछ होता ही नहीं है। ऑपोजिट में होना चाहिए और ऑपोजिट साइड में कोई एटम लगा ही नहीं है। जैसे ये आपका डेक्स्ट्रो बन गया, तो आपने इसकी मिरर इमेज बना दी, तो इसका क्या बन गया, लीवो बन गया। डिफरेंस देखने में कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड। ठीक है, और इस अरेंजमेंट को लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर बॉन्ड को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और ये दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। जैसे हमने मोनोडेंटेड लिगेंड लिया यहाँ पर, ए, उसे 4 ले लिया और 2 बी ले लिया। ठीक है, या Ma2B4 टाइप का आपका है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ए को आपने 2 रख दिया और बी को आपने 4 रख दिया। ठीक है भाई, अब इसके आइसोमर्स आप बनाओगे, तो यहां पर जो आपका कहा जाए कि सिस और ट्रांस, कौन सा सिस और ट्रांस बोल रहा हूँ, लीवो और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा।
चलिए सिस और ट्रांस को सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर जो चार हैं उनसे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो ये दो वाले होते हैं, जो भी दो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं, जस्ट ऑपोजिट लग रहे हैं, तो ये क्या बनेगा आपका, सॉरी ऑपोजिट ये लग रहा है, ऑपोजिट लग रहा है, तो ये क्या बनेगा, ट्रांस। और अगर ये सीएल दूसरा सीएल कहीं पर भी लग जा रहा है, कहीं पर भी, चाहे वो यहां लग जाए चाहे यहां लग जाए, तो वो सेम साइड में रहेगा कि नहीं। अरे भाई इसे ऐसे देखो, जैसे आपकी ये कॉपी है, अब कॉपी में ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, और ये चारों साइड तो कैसी हैं, सेम है कि नहीं। अब एक सीएल मैंने यहाँ पर लगा दिया और एक सीएल को मैं कहीं पर भी लगा दूं, यहाँ पर भी लगा दूं, तो अभी ये सेम उतनी दूरी पर है। यहाँ लगा दिया तो भी उतनी दूरी पर है, यहाँ लगा दिया तो भी, यहाँ पर लगा दिया तो भी सेम साइड में, और यहाँ लगा दिया तो ये क्या हो गया, ऑपोजिट साइड हो गया। ऑपोजिट साइड हो गया तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस। और अगल बगल कहीं भी लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। इज इट क्लियर। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो आसान है बिल्कुल इसे ढूंढना। तो सिस और ट्रांस ये कौन से आइसोमर बन गए इसके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, अब हमने बाइडेंटेड लिगेंड को ले लिया और वो हमने दो ले लिए। अभी तक चार ले रहे थे जब मोनोडेंटेड थे, बाइडेंटेड है तो दो ही लेना पड़ेंगे, तो चार डोनर एटम हो गए। और B2 दो सिंगल यानी मोनोडेंटेड लिगेंड को हमने यहाँ पर लिया। फिर से वही बात, डिसाइड करने वाले कौन है, जो दो होते हैं वही डिसाइड करने वाले होते हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर। अगर ये दोनों ऑपोजिट है तो ट्रांसफॉर्म हो गई है, और अगर इसके अलावा कहीं भी लग गए तो ये कौन सी फॉर्म हो गई है, सिस फॉर्म हो गई है। ठीक है, अब ये यहाँ ये देखकर कुछ चकराना नहीं, उम्मीद है ये 3 डायमेंशन फिगर में आप समझ रहे होगे इसे, ये कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है 3 डायमेंशन में। देखिए इसे, ये हमने लगा दिया सेंट्रल मेटल एटम, एक यहां पर लगा हुआ है ये ऊपर। अब एक लीगेंड यहां से कनेक्ट होता हुआ यहां तक जा रहा है और ये आ रहा है, और दूसरे वाले में ये लीगेंड जो नीचे है ये ऐसे जाते हुए ऐसे आ रहा है और यहां से ये कनेक्ट हो रहा है। समझ गए ना, क्लोज चेन है ये इसकी। ठीक है, और ये आपका मोनोडेंटेड हो गया यहाँ पर सेपरेट। तो ये कहां से चेंज आ रही है इस चीज को देखिए, ये वाला फैक्टर नीचे से होती हुई साइड से निकलकर ऐसे पहुंच गई है। ठीक है, तो सिस और ट्रांसफॉर्म इसकी समझ गए। अब Na3 और B3 हमने लिया, A3 और B3। तो फिर से अब यहां पर देखेंगे सिस और ट्रांसफॉर्म को हम यहां पर देखेंगे। देखो भैया तीनों आपके कैसे हो गए, सेम साइड में आ गए, तो ये तीन भी कैसे रहेंगे, सेम साइड में रहेंगे, तो ये सिस कहलाएगा। ठीक है, और एक भी कोई उठाकर आपने ऑपोजिट रख दिया तो फिर इसका भी ये क्या होगा, ये तीसरा वाला देखो ऑपोजिट साइड में आ गया कि नहीं आ गया, Cl का भी, ये दोनों तो सेम साइड में हो गए, पर ये वाला कैसा आ गया, ऑपोजिट साइड में आ गया। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल शेप में इस बात को समझ रहे हैं कि आप जो ऊपर समझ रहे हैं कि ये ऊपर है और ये नीचे है, ये अलग है, किससे अलग है, बाकी चार से, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप इसे उठाकर जरा देखिए, इसे हमने ऐसे रख दिया, यही तो शेप होता है। इसे थोड़ा सा टेढ़ा करके देखिए, तो ये ऊपर नीचे है और ये चार का क्या बन रहा है, प्लेन बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप अगर इसे ऊपर नीचे मान लेते हैं तो इन चार का प्लेन बन रहा है कि नहीं। और अगर आप इसे ऊपर मान लेते हैं कि ये ऊपर नीचे है तो इन चार का प्लेन बन रहा है। ठीक है, तो चारों बॉन्ड कैसे हैं, सेम टाइप के बॉन्ड है। ठीक है भाई, तो यहां पर कोई भी अगर दो सेम वाले ऑपोजिट में आ जाते तो उसे ट्रांस बोलते हो, ट्रांस कोई मेरीडाइनल बोला जाता है, और जो सिस होता है उसे फैक यानी कि फेसियल कहा जाता है। ठीक है,
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो आपका MABCD, मतलब आप यहाँ पर 6 रख रहे हो और वो जो 6 हैं 6 अलग अलग टाइप के। तो इसके लिए सिर्फ इतना याद रख लेना कि ये 15 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे। बनाना नहीं है आपको, बस ये 15 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेंगे। ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस आता है। मैंने क्या कहा था कि किसी एक को आप रखिए, 2 को आप लीजिए और उनके हिसाब से आप पोजीशन को चेंज करते जाइए। तो ये 15 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर का यहाँ फॉर्मेशन करेंगे सिस और ट्रांस वालों का। MAB3, यहाँ जो AB है, AB का मतलब क्या हो गया है? अब देखो, अगर मैं ऐसे लिखता MAA, तो इसका मतलब ये कैसा होता है? ये सिमेट्रिकल होता, ये सिमेट्रिकल लीगेंड होता। कैसा लीगेंड होता? लेकिन अगर मैंने ये रख दिया MAB, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। कैसा हो गया? अनसिमेट्रिकल हो गया। तो पहले तो इनकी डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कौन सिमेट्रिकल होगा, कौन आपका अनसिमेट्रिकल होगा। समझ में आ गया? नहीं आया? क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर AB अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीगेंड है। जैसे अनसिमेट्रिकल में कौन आ जाता है? ग्लाइसिनेटो आ जाता है आपका। ठीक है, ट्राइग्लाइसिनेटो क्रोमियम थर्ड। ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। कैसे करेगा जरा देखिए। ये रखा हमने CR और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो एक ये लीगेंड लगेगा, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा और एक यहां लगेगा। ठीक है भाई, चलो इसे भी कनेक्ट कर देते हैं और इसका हम क्या दिखा देते हैं आपको कि ये एक प्लेन बन गया। दिस इज योर प्लेन। ठीक है। अब यहां हमें ग्लाइसिनेटो लगाना है और वो भी कितने लगाना है? 3-3 लगाना है। 3-3 ग्लाइसिनेटो को लगाना है। तो ग्लाइसिनेटो में क्या होता है? जैसे हमने लगा दिया NH2 और ये लगा आपका CH2 और यहां पर आपका लगा C डबल बॉन्ड O और यहां पर आ गया आपका ऑक्सीजन। एक तो ये लगा दिया हमने। दूसरा हम लगा देंगे NH2O C डबल बॉन्ड O, यहां पर लग गया आपका CH2 और इससे हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अब ये नहीं सोचा नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड कैसे हो गए, भैया लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना ये। ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमने यहां पर लगा दिया O C डबल बॉन्ड O CH2 और ये लगा दिया NH2। ठीक है। अब यहां आपको सिस और ट्रांसफॉर्म को आपको यहां पर देखकर चलना है। अब दूसरी एक फॉर्म यहां पर बनाई हमने, ये लिया क्रोमियम, फिर से ये 4 बनाए और यहां हमने जोड़ा किसे? NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये आ गया O। यहां पर सेम वैसे ही NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O और यहां पर हमने क्या कर दिया? पोजीशन इसकी चेंज कर दी। NH2 C डबल बॉन्ड O CH2 NH2। समझ में आ रहा है? चेंज किस में किया हमने? इसमें किया है। ठीक है। तो कौन सी सिस फॉर्म हो जाएगी और कौन सी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? सॉरी, ये NH2 नहीं होना था, ये O होना था। ये हमें चेंज करना था, ये पूरे ही गलत बना दिया। NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये लग गया O। ये वाला कौन सा होता है? ये कौन सा होगा? पहला वाला। ये सिस फॉर्म हो गई है। ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म हो गई है? ये ट्रांसफॉर्म हो गई। समझ में आया ना क्यों? यहां पर दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है। और यहां पर ये ऑक्सीजन जो है वो आपके सेम साइड में रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं? सेम साइड में रखे हुए हैं। यहां पर इससे भी डिसाइड करोगे तो देखो NH2 NH2 दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? ऑपोजिट साइड में।
तो ट्रांसफॉर्म में कोई दो होंगे। अब ये तीसरा वाला तो नहीं हो पा रहा है, देखो ये तो नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, ये सेम साइड में रहेंगे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सेम साइड में। ठीक है, NH2 ये भी आपके सेम साइड में, तो ये सिस है। क्लियर है बेटा? चलिए अब देखते हैं इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, और उम्मीद है ये तो आता ही होगा, मैंने 11th के आइसोमर्स में आपको बताया तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, द टू आइसोमर्स आर स्ट्रक्चरली नॉन सुपर इम्पोजेबल। समझ रहे हैं, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या चीज जरूरी है, सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर सिमेट्री हो गई तो इमेजेस सुपर इम्पोसिबल हो जाएंगी, यानी एक दूसरे को बिल्कुल कवर अप कर लेंगी। और नॉन सुपर इम्पोसिबल मतलब एक दूसरे को कवर अप नहीं कर पाएंगे, तो आपके ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इनके पास क्या नहीं होना चाहिए, द प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड कायरल मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, कायरल मॉलिक्यूल कहा जाता है। ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टी इज नोन एज चिरैलिटी या कायरलिटी, जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो। और ये दोनों मॉलिक्यूल को एक दूसरे का क्या कहा जाएगा, डी एंड एल आइसोमर्स। ठीक है, और डीएल आइसोमर्स भी एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एनेंशियोमर्स कहलाते हैं, एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है is common in octahedral complex having 1, 2 or 3 symmetrical bidentate ligand।
ठीक है, यानी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए बाइडेंटेड लिगेंड का होना जरूरी है, बाइडेंटेड लिगेंड का होना जरूरी है। कैसे, जरा देखें एक आध दो एग्जांपल से हम लोग। जैसे पहला एग्जांपल उठाते हैं, एम ए होल थ्राइस, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया COEN, इथाइलिन डायमाइन, ये हमने ले लिया +3। तो ये रखा हमने कोबाल्ट, और ये बना लिया अपने 6, ठीक है। अब देखो, हमने इथाइलिन डायमाइन को कुछ इस तरीके से रख दिया, एक यहां रखा, एक हमने इथाइलिन डायमाइन यहां पर रख दिया, और एक इथाइलिन डायमाइन ये रख दिया। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब हमने इसकी मिरर इमेज बनाई, हम इसकी बनाएंगे मिरर इमेज। ये रखा कोबाल्ट, मिरर इमेज कैसी बनेगी भाई, ये वाला पोर्शन बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा कि नहीं, एम्प्टी वाला, और ये वाली चीज यहां पर आ जाएगी, EN इथाइलिन डायमाइन, और ये वाला पोर्शन कहां पर आ जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, पीछे वाला पीछे होगा, ठीक है, और ये वाली पोर्शन में EN यहां पर आ जाएगा। क्या ये मिरर इमेज है? अगर एक को उठाकर दूसरे के ऊपर रखोगे, क्या एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, तो बस ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। किसी को भी डेक्स्ट्रो या फिर डी या फिर पॉजिटिव, इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, और इसे आपने लिख दिया लीवो, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, एल, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, नेगेटिव आइसोमर। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, नहीं आई? ऐसे ही हम ऑक्सिलेटो का भी यहां पर कर सकते हैं, सेम बना सकते हैं ऑक्सिलेटो को, CrOX का होल थ्राइस, और जो भी नेगेटिव है वो आप यहां पर लगा लीजिएगा, ठीक है। Cr लिया, ऑक्सिलेटो को यहां लगा दिया शॉर्ट में, ठीक है, ऑक्सिलेटो को यहां लगा दिया, और एक ऑक्सिलेटो को यहां लगा दिया। दूसरी आपने क्या करी है, इसकी मिरर इमेज बना दी है। मिरर इमेज में Cr मिरर इमेज कैसे बन जाएगी, ऑक्सिलेटो यहां आ जाएगा, ऑक्सिलेटो यहां आ जाएगा, और ये ऑक्सिलेटो यहां पर पीछे पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? एक को हमने डी बोल दिया, दूसरे को हमने एल बोल दिया, या प्लस माइनस बोल दिया। नेक्स्ट है एम ए का होल ट्वाइस B2, यानी बाइडेंटेड लिगेंड को यहां पर लगाया, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं MAABC। कोई जरूरी नहीं है मोनोडेंटेड लिगेंड जो है वो सेम हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। ये टाइप हो गई, इस टाइप को अपन देखते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनाएगा, इट फॉर्म्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन कौन से? सिस एंड ट्रांस। इसमें जो ट्रांस रहेगा डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका जो सिस रहेगा वो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, लेकिन ट्रांस जो रहेगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल हो जाता है। सिंस सिमेट्रिकल,
ये सिमेट्रिकल हो जाता है, जबकि सिस शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। देखे भाई कैसे, जैसे हमने कोबाल्ट को यहां रखा, कौन सा बना रहे हैं हम, ए टाइप का, ठीक है। तो इसमें हमने ये 4 लगा दिए, एक ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा रहे हैं। हमने इथाइलिन डायमाइन को यूज कर लिया, इथाइलिन डायमाइन को यहां यूज कर लिया, और ये लगाया एक Cl और ये लगाया एक Cl। बताओ सिस है या ट्रांस है, ये ट्रांस है ना, और ट्रांस है तो ये किसे शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। अब यहां पर इसका सिस बनाना हमें, तो सिस कैसे बना सकते हैं भाई, हम Cl को कहीं भी लगा दें, ऑपोजिट पोजीशन को छोड़कर हम Cl को कहीं भी लगा दें। तो जैसे Cl को हमने यहां लगा दिया, दोनों Cl को, तो अब यहां पर इथाइलिन डायमाइन ये हो गया और एक इथाइलिन डायमाइन ये हो गया, ये इसका कौन सा हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा। तो एक सिस बन गया और एक ट्रांस बन गया, और सिस वाले का हमें क्या बनाना है, यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है। तो ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बनाओगे भाई, ये एक मिरर लगा दोगे आप यहाँ पर, है ना, और इसी को यहां पर रखा, ये Cl तो ऊपर रहेगा, ये वाला Cl कहाँ जाएगा, आगे, और ये आगे आपका कौन, इथाइलिन डायमाइन, कौन सा वाला, ये वाला इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। और इथाइलिन डायमाइन ये वाला जो रहेगा ये यहां जाएगा, ठीक है भाई। तो ये इसका क्या बन गया, तो अगर ये डी फॉर्म है तो ये क्या बन गई है, एल फॉर्म, और ये इसके 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एम, एक ले लिया हमने कौन सा लिगेंड, बायडेंटेड लिगेंड, और दो दो ले लिया हमने कौन से, मोनोडेंटेड लिगेंड, इस टाइप का आपका ये ले लिया, ठीक है। इसमें एक ही बायडेंटेड लिगेंड को हमने यहां पर लिया है, तो क्या आप इसके आइसोमर कैसे बनेगा, ये है कोबाल्ट, ठीक है। अब यहां पर हमने ये लगाया Cl, दूसरे Cl को हम कहीं पर भी लगा लें, NH3 को कहीं पर भी लगा लें, इस NH3 को हमने कहीं पर भी लगा लिया, और इसे लगा दिया हमने इथाइल, और एक कौन है, NH3 है, एक Cl है और एक NH3 है। अब इसकी आप क्या बना दीजिए, मिरर इमेज, तो मिरर इमेज बना दोगे तो Cl ये बना है आपका NH3, कोबाल्ट, यहां पर आपका ये लग गया Cl, और इथाइलिन डायमाइन कहाँ गया, पीछे आ गया, दोनों ही बिल्कुल अलग कंपाउंड है एक दूसरे से, ठीक है। तो एक को बोल दो डी और एक को बोल दो एल, ठीक है। और एक खास बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स containing hexadentate ligand, hexadentate ligands also shows ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, जिसमें हेक्साडेंटेट लिगेंड है, यानी 6 डोनर एटम है, एक ही डोनर एटम लगाया हो उसमें 6 डोनर एटम है, ठीक है। तो वो भी बाकायदा आपका ऐसे ही शो करेगा, जैसे कि एग्जाम्पल
EDTA, कोबाल्ट में आपने क्या लगा दिया, EDTA। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, एसीटेटो जिसे अपन बोलते हैं, नाम हो गया इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। अच्छा देखो, ट्राई एसीटेटो और टेट्रा एसीटेटो दोनों में डिफरेंस हम किससे निकालते हैं, उसके चार्ज से डिफरेंस निकालते हैं, याद रखना, ठीक है। फिर आगे नाम हो गया कोबाल्टेट थर्ड आइन, +3 वगैरह नहीं लिखते हैं, 3 रोमन लेटर्स में सिर्फ 3 लिखेंगे, ठीक है। और इस तरीके से इसका ये आपका आइसोमेरिज्म भी कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ आपका जो बचा हुआ है वो है यूजेस, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बहुत छोटा सा पोर्शन है, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो बहुत सारी चीजों में इसका यूजेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका यूज होता है। बहुत सारे जो आपके कैटायन रहते हैं, ठीक है, कैटायन यानी कि जो बेसिक रेडिकल्स रहते हैं उन्हें पहचानने में, ठीक है। जो आपका जो पॉजिटिव आयंस रहते हैं, है ना, उन्हें पहचानने में इसका यूज होता है। हम बहुत सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का यूज करते हैं। प्लस हार्डनिंग ऑफ वाटर में भी इसका यूज करते हैं। अगर वाटर की हार्डनिंग रहती है तो उसकी सॉफ्टनिंग करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। कैंसर्स वगैरह में इसका यूज करते हैं, और अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाता है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि भाई कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स यूज होगा। तो कल इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे।